अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पे, और इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जा कर के आपको सब कुछ बताएंगे। जो कुछ हम जान पाए आपको बताएंगे। और बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही मुकर्रम अल्लाह ताला के औलिया किराम में इनका शुमार होता है। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारा ये टूर कामयाब होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट। ये तो दोस्तों इस वक्त हम सरगोदा से निकल रहे हैं। हम 3 लोग हैं और एक हमारे दोस्त हैं, उनको हमने फैसलाबाद से पिकअप करना है। मौसम बहुत ही अच्छा है और सुबह के 8 बजे हैं और हम नाश्ता वगैरह करके घर से निकल चुके हैं और बहुत ही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये सफ़र बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये इम्तियाज़ मॉल है और कोशिश करिए कि इम्तियाज़ मॉल से ही अपनी शॉपिंग कीजिए, क्योंकि इम्तियाज़ मॉल में आपको एक जगह पे बहुत सारी जो है ना चीज़ें मिल जाएंगी, तकरीबन हर चीज़ ही मिल जाएगी। और जगह जगह पे रेट्स का फ़र्क होता है। अब हम पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद हैं और पेट्रोल डलवा कर हम मोटरवे पर चढ़ चुके हैं। और मोटरवे भी खासी अच्छी क्लियर है, कोई धुंध नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही उम्मीद कर रहे हैं कि फैसलाबाद से भी आगे हमें ऐसा ही जो है ना मौसम मिलेगा। देखिए, सफ़र के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि औलिया कराम की ये सिफ़त है कि वो सफ़र करते हैं, वो एक से दूसरे इलाके में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वक़्त के वलियों से मिलते हैं और जो है ना इल्म हासिल करते हैं, रूहानी इल्म हासिल करते हैं। तो हमें सफ़र करना चाहिए। बहुत से लोग इस चीज़ से हिचकिचाहट करते हैं कि वो सफ़र करें। तो ये याद रखिएगा कि जैसे ही आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो आप बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। तो हम ये औलिया इकराम की यही जो सिफ़त है, हम उसी को अपना रहे हैं कि हम भी अपने घर बार को छोड़ करके सफ़र कर रहे हैं, एक वली कामिल के मज़ार पर जा रहे हैं और वहाँ जा कर के हम वहाँ पर देखेंगे जो कुछ भी वहाँ पर हुआ और जैसे भी उन्होंने जो है ना दीन की खिदमत की, लोगों से सुनेंगे। दीवारों पे नक्श होता है। हमारी गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी थी फैसलाबाद में और हमने वहाँ पे ऑयल चेंज करवाया था और बाकी सारी लवाज़मात पूरे किए थे। उसके बाद हम दोबारा से रवाना हो चुके थे। तो मैं बता रहा था कि सफ़र जो है ना ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, सीखने के लिए, नई चीज़ें अपनाने के लिए। और ख़ुसूसी तौर पर जो औलिया इकराम के दरबारात पर हम जाते हैं तो ये दरबार पर औलिया इकराम के हाज़री जो हम करते हैं वो हम उससे हमें रूहानी फैज़ मिलता है। और इनके दरबार पे ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पे लंगर तकसीम करना चाहिए, बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये दरबार पर होती हैं। बजाय देखो, पॉजिटिव, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप जो है ना पॉजिटिव की तरफ अपना फोकस करें तो आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह मौजूद होती है। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं पाक पतन शरीफ और उसके बाद हम जनाब पार्किंग पे भी हमने गाड़ी लगा ली है। हम सबसे पहले जाएंगे जनाब एक असहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार पर, और जिनका नाम भी मैं अभी आपको मेंशन करूँगा। और हज़रत ख्वाजा अब्दुल अज़ीज़ मक्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सहाबी रसूल हैं और ये हिजरत करके आए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से, और यहीं पर इनका मदफन हुआ है और यहीं पर जो है ना इनका दरबार है। और ये पाक पतन शरीफ में ये भी वहाँ पर ही मौजूद हैं। और उसके बाद जो है ना ये भी मैं बताता चलूँ कि इनको शहीद किया गया था। और जैसे ही आप दरबार के अंदर जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, अब्दुल अज़ीज़ मक्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरबार आलिया। तो ये जो है ना इनका मज़ार शरीफ है और इनको शहीद किया गया था। तो इनकी जो गर्दन थी वो अलग कर दी गई थी धड़ से। तो जैसे ही आप जो है ना दरबार के अंदर दाखिल होंगे, पहले आपको जो है ना ये कब्रिस्तान भी है, ये अकेला दरबार नहीं है। और यहाँ पर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बीच में ही ये जो है ना आपका रोज़ा मुबारक है। ये रोज़ा मुबारक से मुत्तसिल ये मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है।
اور मैंने इस मस्जिद का कोशिश की है कि पूरे तरीके से व्यू लिया जाए। और आप देख सकते हैं कि कैसे मिंबर और महराब को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो चुका था और अज़ान हो चुकी थी। उसके बाद हमने जो है ना इसी में आफ़ियत समझी कि हम पहले नमाज अदा कर लें। तो नमाज के लिए हम वहाँ पे वज़ू वगैरह करके सुन्नतें अदा करके हम वहाँ पे बैठे इंतज़ार फरमा रहे थे। तो मैंने ये छोटा सा क्लिप बनाया। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत खाना काबा जो है बना हुआ है, दुरूद पाक लिखा हुआ है। और मशहूर जो है ना बलगल उला बेकमालिही कशफद्दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम तस्लीमा लिखा हुआ है, दुरूद पाक लिखा हुआ है। और नमाजी हजरात सुन्नत अदा फरमा रहे हैं। ये देखें ये अहाता है दरबार शरीफ का। यहाँ पर मर्द व ख़वातीन दोनों ही का दाखिला जो है ना जायज़ है, आ सकते हैं। वो सारे आप देख रहे हैं कि अंदर आ रहे हैं मर्द व ख़वातीन। और अतराफ़ में जो है ना ये कब्रें हैं और जो यहाँ पे यकीनन खिदमतगार होंगे जो उस दौर के, तो उनकी कब्रें होंगी। और बाकी जो है ना ये मस्जिद का अहाता है जहाँ पे नमाज अदा की जाती है। ठीक है, ये मस्जिद का फ्रंट है और मस्जिद का फ्रंट भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और ये काफ़ी पुरानी मस्जिद मुझे लग रही थी। तो अभी जो है इसके कैमरा मैं थोड़ी देर के लिए अंदर भी ले करके जाऊंगा, क्योंकि अभी तक जमात नहीं हुई थी जब मैं ये वीडियो बना रहा था। और सॉरी, जमात हो चुकी थी और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई। और ये देखें ये मस्जिद का अंदर का अहाता है। अभी मैं आपको ये बताता चलूँ कि असहाबे रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद है। किसी एक की भी आप अगर जो है अताअत करोगे तो आप फलाह पा जाओगे। तो इसमें ये जो है ना बात को भी आप दिल में रखें कि जब आप किसी भी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दें तो इंतहाई अकीदत के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ वहाँ पर हाज़िरी दें। मैंने एक चीज़ का जो है ना बहुत ही नोट किया वहाँ पे कि शोर शराबा हो रहा है, शोर गुल हो रहा है। ये जितने अफराद आप देख रहे हैं शोर गुल कर रहे थे, हालांकि दरवाज़े के अंदर सहाबी रसूल का जो है ना रोज़ा मुबारक है। ये देखें ये बिल्कुल सहाबी रसूल की जो है कब्र मुबारक है। और उसके साथ में एक छोटी सी कब्र आप देख रहे हैं, उसमें आपका जो है ना गर्दन मुबारक है और धड़ मुबारक ये दूसरी कब्र में है। उसके साथ में कुरान मजीद रखे हुए हैं और कैश बॉक्स भी मौजूद है। जब भी आप दरबार शरीफ पर जाएं तो वहाँ पर ज़रूर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गले में ज़रूर डाल दिया करें। वो दरबार के ही जो है ना मरम्मत के लिए या कोई भी एडिशन के लिए होता है। अच्छा, ये बड़ी ख़ास चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस कब्र मुबारक के एक तरफ से एक छोटा सा जो है ना सुराख है, उसमें से ऐसी किस्म की खुशबू आती है, ये आप देख रहे हैं कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त खुशबू हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी। ऐसी खुशबू यहाँ से आती है। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह का जो है ना दीदार भी किया और खुशबू भी ली अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे। इन दोनों दरबारों का जो फासला है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम 5 किलोमीटर आप लगा लें बस। आपस में आप पैदल भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि आप पैदल भी जा सकते हैं, तो मैक्सिमम मैंने 5 किलोमीटर कहा है, तो शायद इससे कम ही होगा। तो वो सामने जो है ना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार नज़र आ रहा है। तो दरबार से मुत्तसिल ये जो है बाज़ार है जहाँ पे खाने पीने की अशिया फ़रोख्त हो रही है और तोहफ़े तोहाइफ की बहुत सी दुकानें हैं। और जहाँ पर यहाँ पार्किंग का एरिया भी मौजूद है कि आप अगर गाड़ी पर आते हैं, आप अगर जो है कार पर आते हैं या 7 सीटर पर आते हैं तो आप वहाँ पे पार्क कर सकते हैं आराम से। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो औलिया इकराम के दरबार पर जब आप जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप पैसे खर्च करते हैं
अगर आपकी अपनी कन्वेंस भी है तो आप पेट्रोल डलवाते हैं, वो सारा का सारा जो है ना आपका सदक़े में गिना जाता है, आपका जो है ना सवाब में गिना जाता है। तो अब हम मज़ार के अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये सीढ़ियां हैं। सबसे पहले जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और सामने जो है ना आपको देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपको एक खूबसूरत मंज़र नज़र आएगा सीढ़ियां चढ़ने के साथ ही। ये सामने मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में ये मस्जिद है। और इसके साथ ही जो है दीवारों पे खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये एक छोटा सा एरिया है जो सफ़ेद रंग का आपको ये जो है ना बरामदा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे मर्द व ख़वातीन सारे ही बैठे हुए थे, तो अगर थोड़ा सा पर्दे का इंतज़ाम हो जाता तो कदरे बेहतर हो जाता, क्योंकि दरबार शरीफ में मैंने ये देखा कि औरतें और मर्द इकट्ठे ही मौजूद थे। जहाँ पर भी मौजूद थे, जो फैमिली आती हैं तो वो इकट्ठे ही वहाँ पे मौजूद थे, उसमें कोई पर्दे वाली बात नहीं थी। यह देखें, ये सामने माशाल्लाह जो है ना हज़रत जनाब सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जो है ना दरबार शरीफ है, ये उसका दरवाज़ा है। अभी इस दरवाज़े से हम दाखिल होते हुए कब्र मुबारक के जो है ना ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, और इतवार वाले दिन हम गए थे तो इतवार वाले दिन तो बहुत ही रश था, क्योंकि इतवार वाले दिन छुट्टी होती है। बहुत से लोग जो है ना वहाँ से दूर अतराफ़ से मुल्क के वहाँ पर हाज़िरी देते हैं। ये है जनाब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ। और जो बड़ी कब्र है वो जनाब फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की है, और उनके साथ ऐसा कहा गया है मुझे कि उनके बेटे की जो है ना ये कब्र मुबारक है। और थोड़ा सा क्लिप मैंने अपना भी बीच में ऐड कर दिया था कि चले एक यादगार के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर आए थे। और ये देखें लोग अकीदत से, अच्छा ये देखें ये क्या कर रहे हैं लोग, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सजदा नहीं है, ये जैसे अकीदत से किसी मुतबर्रक चीज़ को चूमना है तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो उसमें आप जो है ना जब किसी चीज़ का आपने बोसा लेना तो उसको झुकना तो आपने है ना वहाँ पे। आपकी नीयत जो है ना ये नहीं होनी चाहिए कि मैं बाबा जी के आगे झुक रहा हूँ। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं बाबा जी का पाँव का बोसा ले रहा हूँ, मैं जनाब बाबा जी के जो है ना कब्र मुबारक का बोसा ले रहा हूँ, ये नीयत होनी चाहिए। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और कुछ लोग सजदे की नीयत से झुकते हैं, वो बिल्कुल गुनाह है और शिरक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो है ना अल्लाह ताला इस किस्म की खुराफात से हमारी हिफाजत फरमाए। बहुत से लोग वहाँ पर जो है ना बोसा ले रहे हैं और कुछ दुआएं मांग रहे हैं, कुछ ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, कुछ मोबाइल पर वीडियोस भी बना रहे हैं, जैसे कि मैं भी बना रहा हूँ वीडियो वहाँ पे। और जो है ना ये हैं हम मेरे दोस्त अहबाब जो हमारे साथ गए थे, बल्कि जिनके साथ मैं गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें लोग बड़ी अकीदत से वहाँ पे हाज़िरी दे रहे हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो ये उसके साथ ही ये जो है ना एक और मज़ार शरीफ है, ये हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। ये दोयम खलीफा हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के, यानी कि दूसरे खलीफा। तो इनका भी ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है ना बहुत ही बड़ा एक जो है मज़ार है। और ये इसकी छत, ये तमाम जो इमारत आप देख रहे हैं ये सारी की सारी पुरानी है, ठीक है। और इसके अतराफ़ में भी बहुत सी कब्रें मौजूद हैं। मैंने भी कब्र का बोसा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हज़रत सैयदी कुतुब आलम अलाउद्दीन मौज दरिया, ये यकीनन इनकी जो सिफ़त है किसी न किसी वजह से ही पड़ी होगी, क्योंकि औलिया इकराम को जो भी खताबात मिलते हैं उनकी किसी न किसी ख़ास सिफ़त की वजह से मिलते हैं। और सामने जो आप बड़ी सारी एक चादर के देख रहे हैं और बड़ा सा वो जगह देख रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर शक्कर की बारिश हुई थी। तो अब कुछ देर बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह लंगर की तरफ हम आए और हमने वहाँ पे लंगर तनावल फरमाया।
یہ دال ہے خوبصورت، اور یہ اس کے بعد یہ ایک صاحب ہیں وہاں پہ کچھ اپنی طرف سے جو ہے نا ایڈیشن کر رہے ہیں ایسے حاضری کے طور پہ۔ یہ دیکھیں یہ سامنے لنگر خانہ ہے، مرد و خواتین اکٹھے ہی اندر جا رہے ہیں اور وہاں پہ لنگر تناول فرما رہے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے یہ بابا جی کے دربار شریف کے بالکل ساتھ ہے، جہاں پہ جو ہے لوگ نوافل اور تلاوت قرآن مجید کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دیکھیں وہ سامنے دروازہ ہے اور یہ جگہ بالکل اس کے ساتھ ہے، جہاں پر ہم بھی بیٹھے اور ہم نے بھی وہاں پہ تلاوت قرآن مجید کی اور ذکر اذکار کیا اور دعائیں مانگی، بہت سی نوافل پڑھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم نے کیا۔ اور اس کے بعد میں تو یہ نظارے لیتا رہا کہ لوگ کس قدر عقیدت اور احترام کے ساتھ وہاں پہ حاضری دے رہے ہیں۔ دیواروں کے اوپر کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ مشہور اولیاء کرام کے اشعار بھی ہیں اور بابا جی کے خود کے اشعار بھی ہیں، اور جو آگے چل کے آپ دیکھیں گے، کیونکہ بابا جی ایک مشہور صوفی شاعر بھی تھے پنجابی کے، آپ پنجابی میں شعر و شاعری کرتے تھے۔ اور اس طرح یہ دیکھیں لوگ وہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ یہ چھت انہوں نے گرین کلر کی جو ہے نا بنائی ہوئی ہے تاکہ گرمیوں میں جو ہے نا اس سے بچا جا سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہے نا آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ جسے جو ہے نا بہشتی دروازے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یار اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو اس بارے میں جو ہے نا بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میری ایک ذاتی رائے ہے، یہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا نہیں ہے، اس دروازے میں سے گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس دروازے میں سے گزر کے آپ جنتی ہو گئے ہیں۔ اس دروازے میں سے گزرنے کا مطلب غالباً میرے جو ہے نظریے کے مطابق یہ ہے کہ یہ دروازہ خاص کر کے بابا جی کی جو ہے نا رہائش گاہ ہے، اور یہاں پہ جو داخل ہوگا وہ یوں سمجھے کہ بابا جی کے جو ہے نا عقیدت میں آ گیا، ان کی اطاعت میں آ گیا۔ تو دروازے میں سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بابا جی کی جو ہے تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ان کے پاس آ گئے ہیں، اور اب آگے والی آپ جی جو آپ کی زندگی ہوگی وہ ان کی تعلیمات کے مطابق ہی آپ گزاریں گے، تو تبھی انشاءاللہ تعالی جو ہے نا آپ جنت کے بھی انشاءاللہ ضرور حقدار بن جائیں گے۔ تو اس کا مطلب میں اپنے نظریے کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس دروازے میں سے گزرنے کا مطلب ہے کہ آپ بابا جی جو بھی دین کی تعلیم، دین کا درس دیں گے اور ہمیں اس بات کا درس دیں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، رمضان کے روزے رکھیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی تلقین کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی بخشش سے نواز دیں گے۔ اور یہ کچھ تبرکات وہاں پر موجود تھے، میں نے ان کی بھی ویڈیو بنائی۔ یہ کچھ قبریں ہیں جو ہے نا احاطے میں موجود ہیں، صحن میں موجود ہیں، اور ان کی بھی تھوڑی سی میں نے ویڈیو لی، اور وہاں پہ کچھ قوالی کا بھی سلسلہ جاری تھا عصر کی نماز سے کچھ دیر پہلے تک۔ یہ خوبصورت مسجد کا نظارہ ہے الحمدللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک دوبارہ سے احاطے کی تصویر ہے، اور یہ جو ہے سامنے قوالی کا سلسلہ جاری ہے۔ قوالی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ بائیں طرف جو ہے ایک لنگر خانہ ہے، جہاں پہ جو کچھ بھی آپ لاتے ہیں لنگر خانہ جات میں جمع کروانے کے لیے، کوئی چینی، کوئی پتی، گھی، کوئی بھی چیز ہے تو وہ وہاں پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ ساتھ میں ہی جو ہے ٹوائلٹ ہے خواتین کے لیے، اور ساتھ میں ہی اس کے غسل خانہ ہے۔ یہ صاحب یہاں پہ آرام فرما رہے تھے، میں نے ان کی بھی تھوڑی سی ویڈیو لی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو لے کر کے جاؤں گا دوسری طرف۔ یہ دیکھیں یہ ساری قبریں ہیں۔ اچھا، تو کوشش کیجئے کہ اگر جو دوسری قبور ہیں
वहाँ पर भी आप जो है इज्तिमाई फातिहा पढ़ के उनको भी साले सवाब करें तो इसमें मज़ायका नहीं है, ताकि उनको भी जो है ना उसका फ़ायदा पहुँच जाए। ये देखिए, ये छत पर ही जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर ये ख़वातीन का जो है ना वज़ू खाना है। बहुत सी ख़वातीन को नहीं पता चलता कहाँ पे है। तो ये जो है ना दरबार शरीफ का दूसरा दरवाज़ा है दूसरी तरफ। और यहाँ पर भी जो है ना पीछे जब मैं बाहर निकला था तो वहाँ पे लंगर तकसीम हो रहा था। वहाँ से एक साहिब अंदर आए, उन्होंने आवाज़ें लगाने शुरू कर दी कि लंगर तकसीम हो रहा है। तो बहुत से लोग बाहर निकले और जो है ना लंगर पर उन्होंने जो है ना लपके और लंगर खाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, यहाँ पर चिराग मौजूद हैं, लोग यहाँ पर चिराग भी जला रहे हैं। इसमें कोई मजाका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है चिराग जलाना, ठीक है। और नीयत यही होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा। जब तक कि अल्लाह की रज़ा नीयत आपकी होगी तब तक तो सब खैर है। ये दरख्त मुझे बहुत पुराना लग रहा था, इसलिए मैंने इसको भी वहाँ में वीडियो में कैच किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सामने अलाउद्दीन मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार शरीफ मैंने आपको दिखाया था, ये बाहर से आप देख सकते हैं। तो ये सामने मेरे ख्याल मेहमानों के लिए आरामगाह है। ये बरामदा जो आप देख रहे हैं शायद ये मेहमानों के लिए ही है। और ये सहन है, सामने बाबा जी का दरबार शरीफ है और ये सहन का इलाका है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पंखे लगे हुए हैं। और भी जो है ना आप देख सकते हैं कि काफ़ी वसी है ये नहीं कि कोई छोटा सा दरबार है, बहुत बड़े वलीउल्लाह का दरबार है ये। बल्कि इनकी तो एक मैं आपको छोटी सी जो है ना रिवायत भी बताता चलूँ कि जब बाबा जी छोटे थे, बचपन में थे, तो पहली मर्तबा जब इनकी वालदा ने इनको नमाज के लिए हुक्म दिया कि आप नमाज अदा किया करें, तो बाबा जी को नमाज पढ़ने की तलकीन करने के साथ साथ आपने उन्हें जो है ना ये भी फरमाया कि आपको इनामात अल्लाह की तरफ से मिलेंगे। तो जैसे ही बाबा जी नमाज अदा करते तो मसल्ले के एक तरफ से मसल्ला उठाते तो नीचे से शक्कर निकलती। तो एक दिन किसी मसरूफियत की वजह से बाबा जी जो है ना नमाज के लिए आप मसल्ले पर चले गए, नमाज अदा करने लगे। तो उनकी वालदा को मसरूफियत की वजह से याद ना रहा कि शक्कर रखनी है, तो बाद में बहुत परेशान हुई। लेकिन जैसे ही बाबा जी ने सलाम फेरा, दुआ मांगी तो और मसल्ले के नीचे से शक्कर निकाली, तो आपने देखा कि वहाँ पर शक्कर मौजूद थी और आपने उस शक्कर को तनावल फरमाया। तो उस वालदा ने फिर ये नमाज के बाद सारा ये मामला देखा तो आपने फरमाया क्या फरीद, ये जो आपने नमाज पढ़ी है आज? जी, उन्होंने कहा मैंने पढ़ी है। तो आपने फरमाया तो ये शक्कर आपने कहाँ से ली? तो आपने फरमाया कि शक्कर तो वहाँ पर से ही ली जहाँ से रोज़ाना मिलती है। तो ये देखें जो है ना, ये एक साहिब आवाज़ लगा के गए हैं कि लंगर इस तरफ है, आप लंगर तकसीम हो रहा है, आप चलें, आपको लंगर मिलेगा। मैं फिर उस तरफ चला गया। ये देखें, ये दूसरा दरवाज़ा है दरबार शरीफ का, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं, इसमें कुछ मज़ाक़े वाली बात नहीं है। तो वो फिर बाबा जी को वहाँ से मसल्ले के नीचे से शक्कर मिली, तो वो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो शक्कर आज मैंने खाई है इसका जायका पहले जो शक्कर मिलती है उससे बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे जब लंगर तकसीम करते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे माशाल्लाह देगें तकसीम करते हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए। ये जो देगें हैं, ये पहले बता दूं मैं आपको, ये बुज़ुर्गों के लिए नहीं है। ये गलत फहमी एक फैलाई गई है कि जी बाबा फरीद के नाम की देगें तकसीम हो रही हैं, हज़रत दादा गंज बख्श के नाम की देगें तकसीम हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी वहाँ पे लंगर तकसीम होता है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तकसीम होता है। तो और उसमें और कुछ नहीं, कोई ये किसी वली की रज़ा नहीं है कि जनाब वली राज़ी हो जाए मुझसे, कोई नहीं। वो तो उनके दरबार पे आके वो साहिब दुआ मांगते हैं, उनकी दुआ कबूल होती है, तो उसके बाद ही वो वहाँ पर आकर अपनी खुशी से अल्लाह की रज़ा के लिए लंगर तकसीम करते हैं। तो ये जनाब बहुत से लोग ये नहीं खाते भी नहीं है लंगर, बल्कि
اور میں ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے کہ اس میں جو ہے نا صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، باقی اس میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے بھی الحمدللہ وہاں سے لنگر ملا، اور بیٹھ کر کے میں نے بھی، جگہ بھی بنی ہوئی تھی لنگر کھانے کی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ عصر کی اذان ہوئی، اور یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے نمازیوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، تقریباً 4-5 صفیں بنی، جو کہ تقریباً غالباً 1000 سے بھی زائد نمازی وہاں پہ موجود تھے۔ اور اس کے بعد دوست اب آپ نے کہا کہ کچھ انٹرویوز کیے جائیں، لیکن انٹرویوز کیا کرنے تھے، وہاں پہ جنازے کا وقت ہو چکا تھا، تو ہم جنازے کے لیے پھر چلے گئے، اور وہاں پر 2 جنازے موجود تھے، اور لیکن ان دونوں جنازوں کو انہوں نے، امام صاحب نے علیحدہ علیحدہ جو ہے نا پڑھایا۔ یہ ہمارا بابا جی کو واپسی کے وقت ایک سلام ہم نے پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو چکے، سب کے لیے خیر و عافیت کے لیے دعائیں مانگی۔ الحمدللہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، یہ واپسی کا راستہ ہے، اور یہاں اسی راستے سے آپ داخل ہوتے ہیں، یہ مین راستہ یہی ہے۔ اور یہاں سے یہ صاحب کو جاتے جاتے ہم نے کچھ ہدیہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے الحمدللہ۔ باقی یہ ہے کہ لوگ تو وہاں پر جو ہے نا، لوگوں کے تو ہجوم ہوتے ہیں وہاں پہ، باقی ایک شخص 2 شخص کے نا یقین کرنے سے اولیاء کرام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سارا بازار ہے پاک پتن شریف کا، اور یہاں سے ہم اب روانہ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بار بار اولیاء کرام کی جو ہے نا دربار پر، ان کے رہائش گاہ پر، یہ ان کی رہائش گاہ ہے، یہاں پر ہماری حاضری کو جو ہے نا بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔